बहादुरपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन दिल का बहुत सीधा लड़का रहता था। उसके घर में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। परिवार इतना गरीब था कि ना घर पक्का था, ना अपनी जमीन, और रोज रोज खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। मोहन दिन भर मजदूरी करता और जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते उसी से वो अपने माता पिता का पेट भरता। मोहन के पिता अक्सर चिंता में बोलते, हमारा बच्चा दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता है और हम दोनों उस पर बोझ बने रहते हैं। माँ उन्हें समझाती, नहीं जी, हमारा बेटा मेहनती है। भगवान किसी मेहनती को खाली हाथ नहीं लौटाता। मोहन भी हमेशा सोचता, शायद आज किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन मोहन गांव के बड़े किसान धीरपाल के खेत में काम कर रहा था। धीरपाल एक पेड़ के नीचे बैठे बहुत परेशान दिख रहे थे। मोहन ने पास जाकर पूछा, सेठ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? धीरपाल ने गुस्से में कहा, अरे तू क्या मदद करेगा, खुद की मदद कर ले। मोहन ने शांत होकर कहा, सेठ जी, इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। वक्त बदलता है। मोहन की बातों से धीरपाल का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, वाह मोहन, तेरी बातें तो मन को सुकून दे गई। कुछ देर बाद धीरपाल ने अपनी असली परेशानी बताई। उनकी पुश्तैनी जमीन पर शकुंतलाल और उसका बेटा किरण कब्जा कर चुके थे। बड़े लोगों के कारण धीरपाल कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। मोहन ने कुछ देर सोचकर एक समझदारी भरी योजना बताई। धीरपाल को योजना इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा, अगर ये योजना काम कर गई तो जमीन का एक हिस्सा मैं तुझे दूंगा। नहीं सेठ जी, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे जमीन नहीं चाहिए। अगले दिन मोहन शकुंतलाल और किरण के पास जाकर ऐसे बात करता है जैसे वो नौकरी ढूंढने आया हो। पहले वे इनकार करते हैं, फिर उसकी बातों में आकर उसे अपने खेतों में काम पर रख लेते हैं। धीरे धीरे मोहन ने मेहनत और व्यवहार से दोनों का भरोसा जीत लिया। एक सुबह शकुंतलाल और किरण अपने खेत पहुंचे तो वहां पुलिस खड़ी थी। पुलिस को खेत में एक कंकाल मिला था। पुलिस ने कहा, लगता है तुम दोनों ने किसी को मारकर यहाँ गाड़ा है। यह सुनकर दोनों कांपने लगे। तभी मोहन वहां आया। दोनों ने मोहन से गुहार लगाई, हमें बचा लो, कोई तरकीब बताओ। मोहन ने धीरे से कहा, एक ही रास्ता है। आप पुलिस से कहिए कि ये जमीन आपकी नहीं है। डरे हुए शकुंतलाल ने तुरंत पुलिस से कहा, साहब, ये जमीन तो धीरपाल की है, हमने तो बस काम शुरू किया था। पुलिस ने मोहन से पूछा, सच बताओ, ये जमीन किसकी है? मोहन बोला, साहब, ये जमीन धीरपाल जी की ही है। सच सामने आता है। पुलिस ने धीरपाल को बुलाया। धीरपाल गांव के सरपंच के साथ पहुंचे, लेकिन जैसे ही कंकाल दिखाया गया, धीरपाल हंस पड़े। अरे साहब, ये असली कंकाल नहीं है। ये तो हमने लकड़ी और मिट्टी से बनाया है। सारा ड्रामा बस सच निकलवाने के लिए था। शकुंतलाल और किरण का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उन्हें अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। वे रोते हुए बोले, हमें माफ कर दो सरपंच जी, लालच में आकर हमने गलत किया। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सरपंच ने डांट लगाई लेकिन कहा, गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए इस बार माफ किया जाता है। दोनों ने जमीन धीरपाल को वापस कर दी। मोहन को मिला इनाम। धीरपाल मोहन की बुद्धि, ईमानदारी और साहस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, मोहन, तू गरीब जरूर है, लेकिन दिल और दिमाग से सबसे अमीर है। उन्होंने वादा निभाते हुए अपनी जमीन का एक हिस्सा मोहन को दे दिया। मोहन पहली बार अपने जीवन में जमीन का मालिक बन गया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहानी की सीख, मेहनत करने वाले की जीत जरूर होती है। लालच हमेशा बर्बादी लाता है। सच और बुद्धि बड़े से बड़े संकट से बचा सकते हैं। गरीब होना बुरा नहीं, बुरा है गलत रास्ता चुनना।